आप सभी को नमस्कार। A1IS के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और उसी को इन्हेंस करने के लिए मेंस की सीरीज में आज एक नया क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिहार के एग्रीकल्चर में मेजर चैलेंजेस क्या हैं? फिर उन चैलेंजेस उसको डिस्कस कीजिए और उन चैलेंजेस का सॉल्यूशन बताइए। सॉल्यूशन क्या है? ये एक मास्टर क्वेश्चन है। मास्टर क्वेश्चन का मतलब इसे आप थोड़ा बहुत इधर उधर भी यूज कर सकते हो। इसका डाटा जो होगा इसे और इधर उधर यूज कर सकते हो। कहीं ना कहीं जब आपसे एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आता है तो आपको समझ लेना है वो जियो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हो सकता है। मतलब उसमें आप इकोनॉमिक्स का डाटा यूज कर सकते हो। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, डाटा इसमें कम रहेगा, लेकिन अगर जो आपकी भाई कैपेसिटी है, अगर जो आपका इकोनॉमिक्स ठीक से तैयार है तो और वो वहां से आप डाटा यूज कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन बेटा आएंगे भी तो शॉर्ट आंसर में आएंगे, छोटे क्वेश्चन आएंगे। 7 नंबरों का आ सकता है, 8 नंबरों का आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन इसी तरह। अच्छा, ये क्वेश्चन आने की संभावना इसलिए भी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि हमारे पास, बिहार के पास सबसे ज्यादा पोटेंशियल जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही है। एग्रीकल्चर सेक्टर में ही सबसे ज्यादा प्रच्छन्न बेरोजगारी है। मतलब ऐसी बेरोजगारी जो दिखती नहीं, लोग ऐसा लग रहा है कि किसी काम को करने के लिए जहां 4 लोगों की जरूरत है वहां 14 लोग लगे पड़े हैं। 4 लोग उस काम को कर ले जाएंगे लेकिन वहां 14 लोग लगे पड़े हैं। तो इस टाइप की बेरोजगारी इसी सेक्टर में है। तो इसीलिए इस टाइप की बेरोजगारी जब है तो उसी तरीके से चैलेंजेस भी इसी सेक्टर में है, उसी तरीके से चुनौतियां भी हैं। बिहार की चुनौती भारत की चुनौती या उत्तर भारत की चुनौती कोई अलग नहीं है, लेकिन बिहार की चुनौती उत्तर भारत की चुनौतियों से कुछ ज्यादा है। जैसे उत्तर भारत में पंजाब भी आ रहा है, उत्तर भारत में बंगाल भी आ रहा है, उत्तर भारत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उत्तर भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश भी है। लेकिन इन सब जगहों से बिहार की चुनौतियां कुछ ज्यादा हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ 2-3 चीजें आपको छांटनी होंगी। सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन में कुछ बातें लिख देंगे। जैसे बेसिक बात आप लिख सकते हो कि 2011 का सेंसस, अब डाटा भी यहीं से शुरू कर सकते हो। 2011 के सेंसस के हिसाब से कुछ डाटा का जो याद हो आपको, जैसे लगभग 74% वर्क फोर्स, 74% जो कार्यरत जनसंख्या है वो कहीं ना कहीं 2011 का सेंसस ये कह रहा है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे। बिहार में डायरेक्टली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे। फिर ये कह रहा है 2011 का ही डाटा, 88.7% निवासी बिहार के, ग्रामीण वो भी। तो लगभग लगभग 89% ग्रामीण निवासी ये तो डायरेक्टली इसी पर डिपेंडेंट है। टोटल मिला के 74%, और ग्रामीण जनसंख्या का लगभग 89%, हम लगभग 90% के आसपास कह सकते हैं, ये किस पर डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पे। और एग्रीकल्चर स्ट्रेस का सौदा हो गया है। एग्रीकल्चर कभी मुनाफे का सौदा नहीं रहा है। उत्तर भारत में एग्रीकल्चर मुनाफे का नहीं रहा है, अगर जो पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़ दें। तो आप यहीं से इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हो और उसके बाद इसमें भी देख सकते हो भाई कि इसके समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं, बस चुनौतियों पे बात करो। और चुनौतियां कोई अलग नहीं है। ऐसी चुनौती नहीं है बेटा जिसे आप नहीं जानते हो। ऐसी चुनौती नहीं है कि जिसे मतलब आपको बहुत ज्यादा किताब पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा डाटा जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी कोई चुनौती नहीं है। एग्रीकल्चर सेम सेम सब कुछ सामने दिखी हुई चुनौती है। तो क्या क्या चैलेंजेस हैं, इस पे आ जाएंगे। चैलेंजेस के बाद जैसे चैलेंजेस पता चल गया तो इसको सोल्यूशन की बात हम कर लेंगे, कैसे कैसे एड्रेस किया जाएगा। तो जैसे 4-5 पॉइंट बेसिक याद रखना है, उसमें लॉन्ग आंसर आएगा तो उसी पॉइंट में चीजें बढ़ा देनी है, शॉर्ट आंसर आएगा तो उसी पॉइंट में चीजें कम कर देनी है। जैसे एग्जांपल के लिए, सबसे पहले अगर जो हम बात करें चुनौतियां क्या हैं, चैलेंजेस। कृषि की उत्पादकता कम होना, ये आप हेडिंग करोगे और इसमें आपको लिखना है कि लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। बिहार की एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। अब बिहार की सॉइल फर्टाइल है
लेकिन हम उस सॉइल से, उस फर्टाइल सॉइल से उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं ले पाते, कंपैरेटिव टू महाराष्ट्र, कंपैरेटिव टू पंजाब, कंपैरेटिव टू वेस्टर्न यूपी। तो ये बातें आप लिखोगे। फिर क्यों ऐसा कर नहीं कर पाते? क्योंकि बिहार में केमिकल फर्टिलाइजर की एक्सेसिबिलिटी उतना यूज भी नहीं होता, हम HYV सीड्स का यूज नहीं करते, हम कहीं ना कहीं सिंचाई के साधनों का प्रयोग उतना ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वो केवल वर्षा पर निर्भर रहती है। बारिश हुई तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, इसे इसमें हेडिंग में कर सकते हो कि लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी हमारी है। ठीक है। दूसरा, अब दूसरी बात इसमें कर सकते हो कि भाई फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, जो भूमि के जोत हैं वो धीरे धीरे घरों का बंटवारा होता है, घरों का बंटवारा होता है तो फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। सीधी बात, बड़ी सी भूमि है, एक संयुक्त परिवार है, उसमें बंटवारा होकर 4 परिवार हो गया, वही भूमि तो धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाती है ना। तो हम आसान भाषा में क्या लिख दें? जोतों का आकार, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, जोतों का आकार, आसान भाषा में लिखें आकार छोटा होना। अब जोतों का आकार छोटा होने से क्या फर्क पड़ता है? ये भी एक चैलेंज है, हम चैलेंज लिख रहे हैं बेटा, बिहार में खासकर चैलेंज। जोतों का आकार, जब बेटा आपके पास ही खेत हो, आप ऐसे समझो आपके पास खेत हो, छोटे छोटे 5 जगह खेत हो, आप एक जगह मन से काम करोगे, दूसरी जगह करोगे, 5 जगह आप पहुंच ही नहीं पाओगे। पांचों जगह हम पंपिंग सेट नहीं पहुंचा सकते, पांचों जगह आप नलकूप नहीं गलवा सकते, बोरिंग जिसे कहते हैं नहीं करवा सकते। लेकिन वही अगर जो चकबंदी हो जाए, जैसे ये प्रॉब्लम है, सोल्यूशन चकबंदी। वही अगर जो चकबंदी मतलब हर छोटे छोटे खेत एक जगह कर दिया जाए सरकार के द्वारा, वहां का आपका खेत किसी दूसरे को दे दिया जाएगा, यहाँ का आपका खेत आपको दे दिया गया, एक जगह कर दिया गया, अब बड़ा सा खेत आपका हो गया। अब वहां आप पंपिंग सेट रख सकते हो परमानेंटली, वहां आप बिजली की व्यवस्था कर सकते हो और उस एग्रीकल्चर लैंड से प्रोडक्टिविटी अच्छी ले सकते हो। तो बिहार के लिए दूसरा चैलेंज ये है, सबसे डेंस पॉपुलेशन है। डेंस पॉपुलेशन को होने के नाते कंबाइंड फैमिली से कहीं ना कहीं न्यूक्लियर फैमिली की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, तो जोतों का आकार छोटा हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन, छोटे छोटे टुकड़ों में बट रहा है। ठीक है, तो ये दूसरा वो हो गया। अगली बात, सबसे बड़ी बात तो इसमें ये होती है, तीसरा, अवसंरचना की कमी। ये बिहार में ज्यादा बड़ी चैलेंज है, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चैलेंज है अवसंरचना की कमी। बहुत सारी अवसंरचना की कमी है। जैसे हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, अगर भौतिक अवसंरचना, भौतिक अवसंरचना, भौतिक अवसंरचना बेटा, ये एग्रीकल्चर में बहुत काम करती है। अब भौतिक अवसंरचना क्या क्या हो सकते हैं? किसानों के लिए अच्छी सड़क चाहिए, किसानों के लिए अच्छी सड़क चाहिए, ये भौतिक अवसंरचना है। किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा चाहिए, और अच्छी सड़कें मतलब रूरल, ग्रामीण सड़कें अच्छी होनी चाहिए, हाईवे नहीं अच्छे होने चाहिए। उससे उसके लिए हम वो चैलेंज नहीं, हमें कृषि के लिए चैलेंज पड़ रहे हैं। सिंचाई की सुविधा अच्छी होनी चाहिए। HYV सीड्स, उन्नतशील सील बीज, इसकी सुविधा अच्छी होनी चाहिए। वेयर हाउसिंग की सुविधा अच्छी होनी चाहिए। मान लेते हैं आपने आलू प्रोडक्शन कर लिया, आपने मान लेते हैं 1 टन या 5 टन, 10 टन आलू आपके यहाँ हो गया। 10 टन आलू अभी 2 महीना पहले हुआ और अब बेटा सड़ने लगा। काहे? काहे कि आपके पास स्टोरेज क्षमता है नहीं, औने पौने दाम पे आपने उसे बेच दिया। टमाटर हो गया, कभी 100 रुपया किलो मिल रहा है, आज आज की हालत क्या है? 10 रुपया 5 रुपया किलो मिल रहा है टमाटर। मामला, किसानों के वेयर हाउसिंग की सुविधा होगी, किसान उसे वहां जमा कर देगा। और ये वेयर हाउसिंग क्या किसान खोल सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, इसके लिए सरकारी चीजें है ना, सरकारी प्रोत्साहन चाहिए, है ना, सरकारी प्रोत्साहन चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, भंडारण की सुविधा, वेयर हाउसिंग की सुविधा अच्छी होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए? और क्या?
तो सिंचाई के साधन हो गए, उन्नतशील बीज हो गए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, भंडारण की सुविधा होनी चाहिए, भंडारण की सुविधा होनी चाहिए, और इसमें अन्य में आप और तमाम चीजें डाल सकते हो, अदर में भी डाल सकते हो, अन्य में चीजें डाल सकते हो, मार्केट वगैरह की भी बातें डाल सकते हो इसमें। तो अवसंरचना की कमी, अवसंरचना की कमी, साथ साथ लो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बात हो गई। अगली बात हम क्या करेंगे, अगला, नेक्स्ट, बिहार की कृषि के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? मार्केट लिंकिंग कम है। किसका? किसानों का बाजार से संबंध ये कम है बेटा। डायरेक्ट किसान बाजार में बेच ही नहीं पाते अपने दाम, अपने फसल को। कहीं ना कहीं कोई बिचौलिया ले ले रहा है, और बिचौलिया ले ले रहा है, इसका मतलब ये भी है कहीं ना कहीं सरकार सरकार अवसंरचना ठीक नहीं कर पा रही है, सड़कें नहीं ठीक कर पा रही है, कहीं ना कहीं रेलवे में भी इतनी सुविधा नहीं है, रेलवे में भी इतनी सुविधा नहीं है कि किसानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो कहीं ना कहीं पहुंचा सकें, अपने माल को पहुंचा सकें, जिससे उनको उनके माल खराब ना हो, उनकी सब्जियां ना खराब हो, उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ना खराब हो, जिससे उनको दाम अच्छे से मिल सके। ये भी नहीं हो पा रहा है। तो किसानों का बाजार से संबंध है, किसानों का बाजार से संबंध है, जिससे बिचौलिए बढ़ रहे हैं, मीडिएटर्स बढ़ रहे हैं, बिचौलियों बिचौलिए बढ़ रहे हैं, बिचौलिए बढ़ रहे हैं, जिससे कृषकों की आय कम हो जा रही है। कृषकों की आय कम हो जा रही है, तो निवेश कृषि में निवेश कम हो जा रहा है, कृषि में निवेश कम हो जा रहा है, तो सिंपल सी बात, कृषि उत्पादकता कम हो जा रही है। आज आज का डाटा ये है, उत्तर भारत की मैं बात कर रहा हूं, उत्तर भारत में लगभग 87% लोग कृषि से ऊब चुके हैं, वो कोई दूसरा व्यवसाय ढूंढना चाहते हैं, कृषि उनके लिए फायदे का सौदा नहीं रह गया है। कृषि आज लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सामाजिक दबाव है बेटा उत्तर भारत में, कि किसी का खेत खाली जाता है तो लोग चारों गांव वाले क्या बोलते हैं, अरे यार मतलब वैसे ही तुम्हारा खेत खाली चला जा रहा है, कुछ फसल नहीं बोए, क्या कर रहे हो बैठे बैठे। तो कहीं ना कहीं सामाजिक दबाव में लोग खेतों को की बुआई, खेतों की निकाई वगैरह वगैरह कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ फसल डाल दे रहे हैं कि समाज उन्हें कुछ ना कहे, फायदे का सौदा नहीं रह गया है, कुछ इस टाइप की बातें। ठीक है, अगली बात, मार्केट लिंकेज कम है। मार्केट लिंकेज कम है, एक पांचवा भी कर सकते हो जो पेट हो सकता है, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव तो हर जगह है, और ग्लोबल वार्मिंग। एक डाटा, एक रिसर्च अभी आया था, उसने वो उस रिसर्च में ये भी कहा गया था कि 2040 तक सिर्फ पूरे पृथ्वी के तापमान बढ़ने के नाते 14% की कमी आएगी गेहूं के उत्पादन में। जैसे अभी इस समय जब मैं आपका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, कहा जा रहा है कि इस समय गेहूं गेहूं की फसल 15-20 दिन पहले ही हो गई, क्योंकि टेम्परेचर अचानक मौसम में राइज कर गया। जब टेम्परेचर राइज हो जाता है तो गेहूं की फसल, जो गेहूं के दाने होते हैं बेटा, अगर जो टेम्परेचर नहीं राइज किया, समय पर राइज किया, लास्ट अप्रैल तक, मतलब मार्च के लास्ट तक वो राइज करता है टेम्परेचर, अप्रैल में थोड़ा थोड़ा राइज करता है टेम्परेचर, तो गेहूं के दाने मोटे हो जाते हैं। तो प्रति पौधों में गेहूं का दाना होता है, उसकी मोटाई अधिक हो जाती है, जिससे उसका वजन बढ़ जाता है, जिससे उसमें आटा जो निकलता है वो ज्यादा मिलता है। और टेम्परेचर जब राइज हो जाता है तो गेहूं की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, और गेहूं की प्रोडक्टिविटी हम कैसे नापते हैं भाई, किलो से तौलते हैं, तो उसका वजन ज्यादा बढ़ा ही नहीं, तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी तो एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा स्ट्रेस होगा, इसे इकोनॉमिक्स से जोड़ भी सकते हैं, खाद्य सुरक्षा संकट में आ सकती है, तो सबसे बड़ा ये चैलेंज हो सकता है। अब अगर जो 4-5 चैलेंज आप देख लिए, 4-5 चैलेंज आप देख लिए, तो इसे सोल्यूशन इसका क्या हो सकता है, सोल्यूशन क्या हो सकता है? तो सोल्यूशन, जैसे जैसे चैलेंज वैसे वैसे सोल्यूशन आप कर सकते हो, वैसे वैसे सोल्यूशन आप कर सकते हो।
लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को आपको बढ़ाना है, जोतों का आकार आपको सीमित करना है, उसके लिए चकबंदी, सरकारी नीतियां। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी आपको बढ़ाना है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? सिंचाई की सुविधाएं हो, सिंचाई की सुविधाएं हो, HYB सीड्स का यूज हो। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाए? अवेयरनेस बढ़ाई जाए, जागरूकता, इंटरनेट का प्रयोग किया जाए, जागरूकता बढ़ाई जाए, सिंचाई की सुविधाएं भी जाए, HYB सीड्स किया जाए, रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाए। ऐसे कर सकते हो, पता चल गया, समस्या पता चल गया, सोल्यूशन ऐसे ही, रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाए। सिंचाई की सुविधा बढ़ाने के कई तरीके हैं। अंडरग्राउंड वाटर भी सिंचाई की सुविधा बढ़ाई जाए, नहरों से भी सिंचाई की सुविधा बढ़ाई जाए, जहां जहां सिंचाई की सुविधा नहीं है वहां वहां सिंचाई की सुविधा बढ़ाई जाए। ठीक है। जोतों का आकार छोटा है तो भाई लैंड कंसोलिडेशन किया जाए, लैंड कंसोलिडेशन किया जाए मतलब चकबंदी किया जाए। ठीक है। अगला, सबसे जरूरी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए डेवलप करना होगा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण अवसंरचना का विकास। अब ग्रामीण अवसंरचना, ग्रामीण सड़कें ठीक होनी चाहिए, वही सिंचाई के साधन ठीक होने चाहिए। ग्रामीण अवसंरचना में भंडारण सुविधा अगर जो 4-5 गांव पर सरकार बना दे तो भी ठीक होना चाहिए। मृदा की जांच होनी चाहिए, इसकी भी व्यवस्था समय समय पे होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ई गवर्नेंस या इंटरनेट से इनकी लिंकिंग होनी चाहिए, और जागरूकता भी होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। जागरूकता में इस टाइप की जागरूकता हो बेटा जिससे किसान जान पाए कि हम जलवायु अनुकूल अनुकूल कृषि कैसे करें, क्लाइमेट रेजिलियंस कृषि कैसे करें, कि कौन सी जलवायु इस समय है और उसके अनुकूल हम कृषि करें। भाई गेहूं की बुआई हम कब करें जिससे टेम्परेचर से पहले गेहूं हो जाए, गेहूं की कौन सी उन्नतशील बीजों का प्रयोग करें, है ना। ज्यादा ज्यादा स्ट्रेस हो तो सरकारों को कोशिश करना चाहिए कहीं ना कहीं KCC, LUCC, जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड, KCC, ये सब आप किसान के पास आसानी से उपलब्ध हो, जिससे किसान अपने स्ट्रेस को भी दूर कर सकते हैं। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के लिए कि कृषि पर निर्भरता, कृषि पर डायरेक्ट निर्भरता को किसानों को शिफ्ट होना चाहिए, और उनका ध्यान कहीं ना कहीं पशुपालन, मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, मत्स्य, मछली पालन, इन सबों पर भी ध्यान होना चाहिए, इन सबों पर भी ध्यान होना चाहिए। क्लियर? तो आप इस तरीके से इसका सॉल्यूशन कर सकते हो, इस तरीके से इसका सॉल्यूशन क्या के बारे में बता सकते हो, और आपको जो जो पॉलिसीज भी याद हो, अगर जो आप पॉलिसी पढ़े हो तो पॉलिसी का भी नाम में दे सकते हैं, जो भी पॉलिसीज आपको याद हो उसका भी नाम इसमें दे सकते हैं। आराम से आप उसके बाद कंक्लूजन कर दो, कंक्लूजन आपका फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, सिंपल सा। तो देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ, यहाँ कह रहा है बिहार की कृषि के समक्ष प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, सिंपल सा। इंट्रोडक्शन लिखे, यही इंट्रोडक्शन लिख लो ना, ये याद हो कोई और इंट्रोडक्शन लिख लो, कोई और इंट्रोडक्शन अच्छा सा लिख लो। फिर कह रहा है बिहार के समक्ष प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, इन चुनौतियों के समाधान के लिए उपायों पर चर्चा कीजिए। और ये जो जो उपाय मैं बताया हूं, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता, इसमें बस मैंने डाटा नहीं दिया, सब कुछ आपको पता है। इन उपायों की चर्चा, और भी किसी क्वेश्चन में अगर जो एग्रीकल्चर स्ट्रेस से को टेकल करने के लिए जो उपाय हैं उस पे भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उपाय आप यूज कर सकते हो, वहां भी यूज कर सकते हो। हमारे पास चुनौतियां क्या हैं उसको भी आप चुनौतियों में टेकल कर सकते हो, इकोनॉमिक्स में ये सारी बातें आपको पढ़ाई जाती होंगी, है ना। तो ज्योग्राफी से रिलेटेड अगर जो है तो ये जियो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बन जाता है, तो चुनौतियों के बारे में हम कहें, चुनौतियां पता चल गई तो उसके समाधान पता चल जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को ऐसे भी मोड़ा भी जा सकता है इस तरीके से, बिहार के समक्ष,
बिहार के कृषि के समक्ष प्रमुख चुनौतियां क्या क्या हैं, क्या क्या हैं, इनको इनको इनके समाधान के लिए सरकारी प्रयासों की चर्चा करें कि सरकारी प्रयास क्या क्या किए गए हैं। जब बेटा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको जो सोल्यूशन है उसमें पॉलिसीज डालना पड़ेगा और उसे आपको पढ़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि कृषि के विकास के लिए क्या क्या चुनौतियां की गई हैं, उद्योगों के विकास के लिए क्या क्या सोल्यूशन बताए गए हैं, उनमें क्या क्या चुनौतियां हैं, ये सारी बातें आपको ध्यान से देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर कोई ना कोई क्वेश्चन लेके हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।